जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख भारी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरु बाजी महाराज। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग छोटा सा अपना शेयर कर रही हूँ गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख भारी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरु पाजी महाराज। हर चीज का, हर वेले का, हर पल का, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा। आपकी वजह से मेरा वजूद है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हर चीज का शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, अंकल जी मैं सिर्फ आपके ही चैनल पे अपना सत्संग शेयर करती हूँ और किसी अदर चैनल पे नहीं सत्संग अपना शेयर करती। अब शुरू में जब गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा था तो उस समय मैं शुरू में, मतलब शुरू की बात बता रही, एकदम शुरू जब मेरा हाथ थामा था गुरुपा ने, तो मैंने एक दो तीन तीन हाँ दो तीन सत्संग मैंने सोनू अंकल को शेयर किया था। वो शुरू की बात है। उसके बाद ना उन्होंने मेरा सत्संग एक भी शेयर नहीं किया। उसके बाद मैं उनके चैनल को पे अपना जो भी, मतलब उनको नहीं अपना सत्संग देती हूँ और मैं अब सिर्फ आप ही को अपना सत्संग शेयर करती हूँ अंकल जी। तो मतलब ये मत सोचिएगा कि किसी अदर चैनल पे मैंने अपना सत्संग दिया। मैं नहीं, मतलब किसी अदर चैनल पे नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ आपको शेयर कर रही हूँ अपना सत्संग और हमेशा कर रही हूँ इधर लगातार। जब भी करती हूँ तो आप ही को करती हूँ, किसी अदर चैनल पे नहीं। शुक्राना आपका भी अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और मैं डेली जो भी सत्संग आपको शेयर करती हूँ वो सब अलग अलग सत्संग होते हैं अंकल जी। एक ही सत्संग मैं बार बार नहीं करती हूँ शेयर अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ, तो मेरा छोटा सा सत्संग ये है कि आज भी येलो बटरफ्लाई मुझे, छोटी सी एकदम बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई मुझे दिखी है जब मैं मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए। आज मैं लेट भी उठी हूँ बहुत, क्योंकि दिवाली में इतना काम और धनतेरस में, तो इस कारण से इधर लगातार मैं उठ भी रही हूँ बहुत लेट। बहुत ज्यादा वीकनेस, और बहुत ज्यादा वीकनेस का तो छोड़ दीजिए, निगेटिविटी बहुत हावी हो रही थी। तो गुरु भाई है जो मतलब हर बार मुझे इस चीज से ये करते हैं। आज भी मैं नहीं उठने का मन कर रहा था, फिर भी मैं टाइम देखी और शनिवार था तो मैं ये कर रही थी आज कि नहीं, स्किप कर देती हूँ, आज शनिवार को पूजा नहीं करूंगी। फिर मन नहीं माना कि नहीं, एक बार ऐसे हो गया ना तो फिर मतलब बार बार ऐसे होने लगेगा, बार बार नहीं करने का मन करेगा। तो जो गुरु पा ने आदत लगा दिया है डेली डेली सुबह में पूजा पाठ करके तब खाने का, तो वो चीज मैं अब हमेशा कंटिन्यू करूंगी। हाँ, कभी कभी छूट जाता है, वो गुरुपा भी समझते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा निगेटिविटी हावी हो जाती है और तबीयत नहीं सही रहता है, तो मैं मतलब नहीं करती हूँ। नहीं तो मंगल और शनिवार को करती हूँ मैं, और ऐसे डेली करने लगी हूँ। अब तो आदत ही लगा दी है गुरुपा, तो बात ही अलग है। तो आपका हर पल के लिए, हर वेले के लिए शुक्राना आपका गुरुपा। अपनी बेटी को हमेशा, आप अपनी बेटी की गलतियों को भी आप क्षमा कर देते हो और फिर भी आप मतलब हमेशा बताते हो कि ऐसे है, ये गलत होने वाला है, ये सही कर ले, ये कर ले। आप हमेशा आगाह कर देते हो पहले ही हमें।
तो उस चीज़ के लिए भी आपका शुक्राना गुरुपा। आपकी ये बेटी बहुत जल्दी है, बहुत नादान है, नासमझ है, गलतियाँ कर देती है, सत्संग भी कभी कभी इग्नोर कर देती है गुरुपा, लेकिन क्या करूँ गुरुपा, आप तो समझ रहे हैं ना अपनी बेटी की तकलीफ। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। बोलते हैं ना कि बेटा बेटी पूत कूद कपूत, क्या बोलते हैं उसको, पूत कपूत या कूद कपूत, वो निकल सकता है, लेकिन कभी भी माता पिता वैसे नहीं हो सकते। माता पिता कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे लाख गलतियां करे बच्चे, तिरस्कार करे अपने माँ बाप का, लेकिन माँ बाप को के अंदर हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा ये रहता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत गलतियां की हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरा संगत जी, मेरा कल हाथ ना जल गया, थोड़ा अगरबत्ती जो होता है ना धूप वाला पापा लाए हैं, तो वो उसका ना वो राख होता है ना, वो मेरे हाथ पे गिरा और जल गया। तो मैं क्या की ना, जो चंदन तिलक गुरुपा को लगाई थी, वही चंदन तिलक उनके सर पर से ये करके और लगाकर और अपना मतलब हाथ से उंगली से और वहां पे लगा दी। तो दाग तो नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन वो चमड़ा जो होता है ना हट गया वहां ऊपर से। तो वो हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो हल्के में छोटे में काट दिए हैं गुरुपा, कटवा दिए हैं, तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। और लहर भी नहीं है, चंदन तिलक लगाया मैंने, उसके बाद नहीं लहर रहा, थोड़ा सा फूल भी गया था, लेकिन ठीक है। एक पैर पर भी गिरा था एक दिन, दिवाली धनतेरस के दिन पैर पे नीचे गिरा, वो भी नहीं जला। मतलब जिस समय गिरता है उस समय तो बहुत लगता है थोड़ा सा, मतलब कि गरम गरम, मतलब ये लगने लगता है, लेकिन फिर उतना ये नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, आप हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवा देते हो, नहीं तो अपने ऊपर ले लेते हो। हाँ बोलूं मैं, आपकी ये बेटी ही बहुत पापी है, बहुत सारे पाप किए हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए, मेरे सारे बुरे कर्म काट दीजिए गुरुपा। अब आपकी बेटी है, कष्ट नहीं झेल पाती है गुरुपा, क्या करूं गुरुपा। बहुत दुनिया, मतलब जो चीज देखती हूँ लोगों पे मुझे ट्रस्ट नहीं है गुरुपा, एकदम रत्ती भर भी नहीं है ट्रस्ट, क्योंकि कब लोगों का नियत 2 पल में चेंज हो जाए, मैंने अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है कि 2 पल पहले कुछ रहते हैं, 2 पल बाद तुरंत उनका नियत चेंज हो जाता है। भरोसा नहीं होता किसी पे। आपको 4 बातें तकलीफ होती है तो सुना देती हूँ गुरुपा, फिर आती की शरण में आती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं है, सब के अंदर छल कपट है, लेकिन ऊपर वाला छल कपटी नहीं हो सकता जो हमें भेजा है इस धरती पे। हाँ, परीक्षा लेते हैं, लेकिन बस अब बस कीजिए गुरुपा, आप परीक्षा मत लीजिए इस बेटी से, क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं तकलीफ सहसा कर, अब नहीं होता मेरे से। मुझे हर वेले संभालने के लिए आपका शुक्राना। हमेशा मुझे बहुत बार मैसेजेस आए कि किचन में से ये निकाल, मुझे समझ ही नहीं आता संगत जी कि कहाँ पे किचन में से मैं ये करूँ, और ये तो मेरा घर है भी नहीं। मैं कितनी बार बोली हूँ गुरुपा को, और मैं वो लोग कहाँ रखती है, मेरी बहन लोग कहाँ पे क्या रखती है मुझे तो नहीं पता चलता, तो मैं गुरुपा को बोली भी, गुरुपा जब आपके होते हुए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है ना, आप तो हर पहले मेरे साथ हो ना, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई है। आप अगर ऐसा है कुछ भी है उस तरह का, तो आप जल भस्म कर दो आप खुद, मैं गुरुपा को बोलती हूँ। और सही में लगता है कभी कभी कि कुछ घटना घट जाएगी, जैसे आग लगने वाला या शॉर्ट सर्किट वाला या कुछ भी, या पैर लगता है कि स्लिप हो जाएगा, जैसे टाइल्स वगैरह रहता है तो पैर लगता है ना, पानी गिरता है किचन में तो पैर स्लिप हो जाए, या घड़ा में भारी घड़ा नीचे से मतलब भर कर और उसके बाद ऊपर चढ़ाती हूँ, तो लगता है कि कभी गिर ना जाए, पैर स्लिप हो जाए, लेकिन हर वेले ना मतलब मुझे संभाल लेते, लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन मुझे हर बार संभाल लेते हैं गुरुपा। तो उस चीज के लिए भी हमेशा हर वेले का हमेशा आपके लिए शुक्राना मेरे दिल से निकलते रहेगा गुरुपा। जैसे मम्मी पापा से एक बच्चा रूठ जाता है ना गुरुपा, नखरे दिखाता है, वैसे ही मैं आपके साथ करती हूँ गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस एकदम छोटी सी बच्ची मुझे समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा कि हाँ, कि एक बच्ची है, गलती हो गई, भूल हो गई, पर मुझे समझाने से कभी पीछे मत हटिएगा गुरुपा, आप हमेशा मुझे समझाते रहिएगा कि ये गलत है बेटा, ऐसा मत कर। शुक्राना आपका गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ, आप सबका शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनती है, अंकल जी आंटी जी लोग, और
जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्राना। अंकल जी, मैं सिर्फ आपके चैनल पे सत्संग अपना शेयर करती हूँ, किसी अदर चैनल पे सत्संग अपना शेयर नहीं करती। अंकल जी, जय गुरु जी। आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पा के महामंत्र जाप से अपना आप अभी सत्संग ये विराम करती हूँ, फिर मैं दूसरा सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु पा का ही आदेश था जो मुझे सत्संग को शेयर करने के लिए शाम में बोले, सो मैं शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और शुरुआत मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इस दिवाली पे गुरु जी के जो मैसेज आ रहे थे कि ये दिवाली बहुत अच्छी रहेगी, इसमें सरप्राइजेस रहेंगे और बहुत ब्लेस्ड रहेगी। तो संगत जी, ये बिल्कुल सही मैसेज थे। इस साल मुझे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे होप नहीं थी कि ये दिवाली इतनी अच्छी रहेगी, पर जब गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि कल तुझे पुत्र बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और रियली संगत जी, जब दिवाली फर्स्ट डेट को मेरी बड़ी सिस्टर का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे फाइनेंशियली इस दिवाली पर हेल्प की, और पहले भी संगत जी उन्होंने मुझे जब जब प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी उन्होंने मुझे हेल्प की है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस बार भी गुरुजी का मैसेज आया था और बस नेक्स्ट डे मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे दिवाली की गिफ्ट के स्वरूप में फाइनेंशियली मदद की, और मैंने इस हिसाब से दिवाली बहुत अच्छी गई संगत जी। अच्छे गुरुजी ने बहुत प्यारे कपड़े दिलवाए, मैंने अपनी गुड़िया को ज्वेलरी भी लेके दी और अच्छी तरह से पाठ पूजा संपन्न हुई, और मेरी गुड़िया को और भी जो छोटी मोटी चीज़ों की इच्छाएं थी सब गुरुजी ने ब्लेस किया, वो सब हमने उसे प्रोवाइड की। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी दीदी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी की आगे भी जो भी ब्लेसिंग्स होंगी मैं उस सत्संग को जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी जैसे मुझे ब्लेस किया है ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस अंकल जी को भी हैं जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार को भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी, आप संगत को और अंकल जी को ब्लेस करना, मेरी दिल से दुआएं हैं। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र से समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, कैसे हो आप? सत श्री अकाल गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। आपने मुझे इतना कुछ बताया है तो उसको मैं शेयर करने लगी हूँ गुरु जी। गुरु जी ने कहा है जो भी मैं तेरे साथ बताता हूँ तो आगे शेयर करा कर। शिवाय अंकल जी, शुक्राना आपका भी, जो आपने मेरे सत्संग सारे शेयर करे हैं उसके लिए शुक्राना आपका। सारी संगत जी को शुक्राना। गुरु जी को भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया गुरु जी ने मेरे को। और मैं सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी रात के 10:30 बजे हैं, तो मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी ने मेरे को इशारा किया है कि सत्संग कर पुत्र, सत्संग कर। तो मैं गुरु जी का कहना मोड़ नहीं सकती संगत जी, तो इसलिए मैं बैठी हूँ गुरु जी के आगे। और गुरु जी जो भी मेरे से बुलवाएंगे वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है मेरे पास। शायद मैंने पहले सत्संग में भी बताई हैं, तो दोबारा मैं बता रही हूँ कि गुरु जी हर पल, हर दिन रात मेरे पे ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। जोत में इतने दर्शन, मेरे दीवान में इतने दर्शन, दीवान के पल्ले में गुरु जी बैठे थे, साक्षात शिव जी के भी दर्शन हुए, गुरु जी के भी दर्शन हुए। संगत जी, जो लोटा ब्लेस करवा के मैं दिल्ली से आई हूँ, तो संगत जी उस लोटे में मैं जल भर के रखती हूँ। वो काफी बड़ा लोटा है, वो 3 दिन मेरा जल प्रसाद चल जाता है संगत जी। हम लोग 3 ही है, तो हम लोग 3 दिन चला लेते हैं। तो संगत जी उससे मैं, उसी जल से मैं दवाई भी खाती हूँ, मैं अपने बेटे को भी देती हूँ और अंकल को भी देती हूँ। तो संगत जी, जैसे कोई मेरे घर में आता है तो मैं उनको भी ये वाला जल प्रसाद देती हूँ। संगत जी, लोटे में इतनी अच्छी मेरे को खुशबू आती है, ऐसे लगता है कि साक्षात गुरु जी लोटे में ही बैठे हुए हैं। आज मेरी जेठानी की बहू आई थी, उसको भी मैंने जल प्रसाद दिया था, तो कहती कि चाची जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। मैंने कहा ये तो गुरु जी की कृपा है, मेरे को भी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये कहा है, संगत जी मेरे ना पैरों में बहुत दर्द है, तो मैं पहले जराबे डाल के रखती थी, क्यों टाइल्स है तो टाइल्स से वो मोटी मोटी चंडी सी बन जाती है पैरों में। तो मैंने गुरुजी को ये पूछा था कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे को बहुत दर्द होती है इसमें। तो आज मैंने, गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी से ये जवाब दिया है, मैसेज किया है कि पुत्र सुबह उठ के अपने जो पैरों की हथेलियां होती हैं, पैरों की तलियां होती हैं, उस पर जोर जोर से थपेड़े मारा कर। और अगर और थपेड़े मारने के बाद तुम कहते कि मतलब जमीन के बल, मतलब पैरों के बल तू बैठ, तो संगत जी वो मेरे से नहीं बैठा जाता, मुझे बहुत दर्द होती है। मैंने पहले भी कोशिश करी है, तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी वैसे मेरे से बैठा नहीं जाता, अगर मैं बैठ जाता तो मेरी चीखें बहुत निकलती हैं। तो फिर संगत जी, गुरुजी ने ये कहा है अगर ये भी तू नहीं कर सकती तो तू मेरा जल प्रसाद पी, जल प्रसाद पी। और जल प्रसाद पी के तू थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप कर, मैं पुत्र सब कुछ ठीक कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो तो मुझे गुरुजी पता ही है कि आप जब साथ हो हमारे तो आप सब कुछ ठीक करोगे गुरुजी। मैं सिर्फ आपकी दीवानी हूँ, सिर्फ आपकी पुजारी हूँ गुरुजी। आप जो करोगे मेरे लिए सब अच्छा करोगे। इतनी दर्द होने के बाद भी गुरुजी मुझे चलाते हैं, इतनी उन्होंने इतनी मेरे को इतनी पॉजिटिव करा हुआ है, मुझे इतना पॉजिटिव करा हुआ है कि मैं चलती हूँ, घर का काम भी सारा करती हूँ, सब करती हूँ। और संगत जी आगे से मेरे को काफी फर्क है, गुरुजी की मेहर है मेरे पे। गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी है मेरे पे, बहुत कृपा करी है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरे को बहुत बचाया है गुरुजी, मेरे को बुरे लोगों से भी बचाया है। मुझे आपने सब काम मुझे बताया है कि कौन तेरे साथ कैसा है, कौन तेरे साथ कैसा है। संगत जी मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। मैं क्या मेरे गुरुजी, आप पे सिलेंडर करा हुआ है, हमने आप ही देखना, जो भी करना है आपने करना है। हमने ना कभी किसी का बुरा करा ना करेंगे। और गुरुजी भी ये बोलते हैं कि तूने किसी का, सबके साथ हंसना बोलना है। मैं बैठा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, जो तेरे साथ बुरा करेगा वो मैं देखूंगा, बस तुमने कुछ नहीं करना। लेकिन संगत जी मेरे से कभी कभी निकल जाती है, थोड़ा बहुत गुस्सा निकल जाता है। इसके लिए गुरुजी आपसे भी माफी मांगती हूँ, और संगत जी आपसे भी माफी मांगती हूँ कि अगर मेरे गुस्से में अगर मैं किसी को कुछ कह देती हूँ तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना संगत जी, गुरुजी मुझे आप माफ कर देना, क्योंकि हम लोग कर देते हैं कुछ गड़बड़, गुस्से में आ जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ करना,
माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरुजी। और गुरुजी मुझे ऐसी आप सीधी राह पे चलाना, मैं किसी का बुरा ना सोचूं, ना मैं करूं, सबके साथ हंसूं खेलूं बस। और आप हैं जब मेरे साथ तो मुझे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। मैं तो गुरुजी के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी जो कहते हैं, मेरे गुरुजी कहते हैं कि उठ, मैं उठ जाती हूँ, बैठ, मैं बैठ जाती हूँ। और जहाँ गुरुजी मेरे भेजते हैं मैं वहाँ जाती हूँ संगत जी, मैं कहीं नहीं जाती। मैं गुरुजी को पूछती हूँ, गुरुजी मुझे, मैं गुरुजी से प्रश्न करती हूँ, गुरुजी मुझे आंसर देते हैं, उसी के जरिए मैं चलती हूँ। मैंने अपना सारा कुछ गुरुजी पे निशावर करा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी अगर मेरा कोई नहीं है गुरुजी, मैं तो इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ गुरुजी आए हैं। हमने तो अपने माँ बाप का प्यार भी नहीं लिया, मेरे मम्मी पापा बहुत जल्दी चले गए थे और मेरे गुरुजी मेरे को मिले हैं, तो मुझे सारी दुनिया की, जहान की, सारा कुछ मिल गया। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को सारी दुनिया की ताकत मिल गई, मेरे गुरुजी साथ हैं। मैं अपने गुरुजी का थैंक यू बोलूंगी, शुक्राना करूंगी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने मुझे अपनी संगत चुना है। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, लव यू गुरुजी, लव यू, लव यू, लव यू गुरुजी। मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ। मेरे गुरुपा हो आप, मेरे अन्नदाता हो गुरुजी, मुझे कभी भूखा नहीं सोने देते। गुरुजी ने पूरी देख रेख करी है, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बस हमें कभी मत छोड़ना गुरुजी। आप मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे अंकल के अंग संग रहना। और संगत जी एक बहुत अच्छी बात ये है कि गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी अपने साथ जोड़ा है। और जब से अंकल जी गुरुजी से, जब से हम बड़े मंदिर होके आए हैं, मेरे अंकल जी भी गए थे। मेरे अंकल जी कह रहे थे कि मुझे बड़े मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये कहा कि अभी तो आपने बड़ा मंदिर देखा ही कहाँ, क्योंकि संगत जी जब हम गए थे तो अंदर कोई काम चल रहा था, तो उन्होंने बाहर ही गद्दी लगा रखी थी गुरुजी की। जो गद्दी लगा रखी थी वहां पर गुरुजी ने हमें बैठने का मौका दिया। वहां पर शब्द कीर्तन चल रहे थे, तो मैंने हम लोग वहां पर बैठे, चाय प्रसाद भी मिला। तो संगत जी वहां पर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को साथ जोड़ा, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बारंबार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। ये आपने मेरे अंकल जी को साथ जोड़ा है। अब अंकल जी कह रहे थे कि मेरे कमरे में भी गुरुजी का स्वरूप दे दे। तो मैंने छोटे वाला जो गुरुजी बड़े मंदिर से वो जो शिव जी भी हैं साथ में वो दिया था, लेकिन आज गुरुजी संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल कहते कि मेरे को ना बड़ा स्वरूप चाहिए जो मैं दीवार पे लगा सकूं। तो मैंने मेरे पास और तो है नहीं स्वरूप, बड़ा वाला जो एक ही मेरी आंटी ने दिया था वो मैंने लगाया, बाकी तो है मेरे पास 5-6 स्वरूप है मेरे पास। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी फिर मैंने अपनी आंटी को बोला, आंटी के पास बड़े स्वरूप हैं, उनको किसी अंकल ने दिए थे, वो भी सेवादार हैं, बड़े मंदिर में जाते हैं, वो सेवा सुबह करते रहते हैं, तो उनकी जान पहचान है, तो उन्होंने दिए थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास आंटी, अगर आपके पास बड़ा स्वरूप है तो आप मुझे एक दे दो और 20 में से ना फ्रेम करवा के ले आना, मैं आपको ना पेमेंट कर दूंगी। तो कहते कोई बात नहीं, मैं ना लेके आऊंगी। मैंने कहा हाँ लेके आना, फिर आप हमारे घर में आना तो गुरुजी को साथ लेके आना, तो फिर मैं ना वो वाला स्वरूप अंकल के उधर ऊपर कमरे में लगा दूंगी। तो गुरुजी ही ये सब कुछ कहला रहे हैं मेरे से। गुरुजी चाहते हैं कि अंकल के भी रूम में बड़ा स्वरूप लगे। तो गुरुजी जरूर लगेगा, आप भेजोगे तो जरूर लगेगा। ये आपकी ही कृपा से हो रहा है जो भी हो रहा है। गुरुजी आप बहुत कृपालु हो, आप मेरे इतने अच्छे प्यारे प्यारे गुरु हो। मैं तो धन्य हो गई, मैं अपने गुरुजी को पाकर धन्य हो गई। अब तक गुरुजी को एक पल भी ना देखूं तो चैन ही नहीं आता। आते जाते किचन में काम करते सारी, जब मैं आते जाते गुरुजी को देखती हूँ तो गुरुजी के सामने वो वाली है ना शब्द, तेरी भक्त न छोड़ूं चाहे लोग हंसे। तो ये जब चलता है ना संगत जी, तो मैं तो अपने आप नाच लेती हूँ। मुझे नाचना इतना नहीं आता, मैं गुरुजी को के आगे नाचती हूँ,
क्योंकि गुरु जी हमेशा मेरे को कहते हैं तू नाचा कर मेरे आगे। तो नाचने से ये फायदा होता है कि गुरु जी जो हमारे अंदर कोई कष्ट होते हैं तो वो ठीक करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे बहुत ठीक करा। पता नहीं मेरे अंदर कितनी बीमारियां पनप रही थी, वो भी आपने ठीक करी है। शुक्राना गुरु जी, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या था क्या नहीं था। मेरे गुरु जी कहते मैंने तेरे अंदर सब कुछ, कितना बहुत कष्ट था वो सारा ठीक कर रहा हूँ मैं गुरु जी। बहुत कष्ट था वो गुरु जी मेरा ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी जैसे आपने मेरे को अपनी संगत बनाया है, आप हर किसी को अपनी संगत बनाओ, हर किसी को अपने साथ जोड़ो, ताकि हर किसी संगत का फायदा हो। हर कोई संगत घबराए ना, अच्छे से रहे, खुशी से रहे अपने घर में, सबका भला हो। सब पे कृपा करो मेरे दाता, सब पे कृपा करो। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। इतने शुक्राने हैं गुरु जी आपके, शुक्राने करते करते मैं थकती नहीं हूँ गुरु जी। मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल करता है कि मैं शुक्राना करती जाऊँ। संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि 2-3 दिन के बाद शुक्राना करूंगी, लेकिन मेरे गुरु जी है ना, मेरे गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राना कर। तो संगत जी मैं भूल भी जाती हूँ। हाँ संगत जी, जो मैंने मोर पंख लगाया ना, तो मोर पंख में कल गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। मैं चेयर पे बैठी हुई थी संगत जी, मुझे 1 मिनट में पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ गुरु जी मेरे पधारे हुए हैं। तो गुरु जी ने मेरे को मोर पंख पे भी दर्शन दिए। गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं संगत जी, मेरे पे तो बहुत कृपा है। मेरे हाथ में भी ओम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी गुरु जी को ये कहती हूँ कि गुरु जी ये जो ओम आपने मेरे हाथ में बनाया है ना, ये हमेशा बनाए रखना। इसको इतना डार्क कर दो कि मैं इसको देख देख के जीऊँ कि मेरे गुरु जी मेरे साथ है। कभी गुरु जी का जो स्वरूप है वो मेरे हाथों में भी बनता है संगत जी, मेरे हाथों में भी बन जाता है। तो बहुत दर्शन देते हैं। जैसे मैंने गुरु जी का जो स्वरूप, अब इस बार मेरे अंकल जी को मिला था ये स्वरूप। मेरे को तो ब्रेस्ट ये मिला था, गले का मिला था, और अंकल जी को ब्रेस्ट ये बड़ा ये स्वरूप मिला था। अंकल जी पहली बार गए थे तो अंकल जी को वो मिला था। तो अब वो उस स्वरूप पे जब मैं घर लेके आई, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया और गुरु जी को तिलक लगाया। संगत जी जैसे मैंने तिलक लगाया वहां पर ओम के दर्शन हो गए। वो संगत जी वो वाला ओम आज भी है, वो मैं हटाती नहीं हूँ, उसके ऊपर ही मैं तिलक लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी साक्षात मेरे घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, साक्षात पधारे हुए हैं। गुरु जी ने मेरे को बहुत तसल्ली, बहुत कहा है कि देखती रहे, अब नज़ारे देखती रहे, तेरे घर में क्या क्या होता है। तो तेरे पे इतना, तो तेरे मैंने इतने टेस्ट लिए, तो सारे टेस्ट में पास है। तो गुरु जी शुक्राना, आपको जितने टेस्ट मेरे लेने हैं लो गुरु जी। मैं आपके चरणों की दासी हूँ गुरु जी, मुझे अपने चरणों में जगह देना गुरु जी। और क्या चाहिए मुझे, मेरे गुरु जी मेरे पास है तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। मुझे गुरु जी ने 2 टाइम रोटी खिलाते हैं, अच्छी रोटी खाते हैं, हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, गुरु जी की देन है जी। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं। पहले संगत जी मेरी जो दिवाली पहले होती थी, जब भी दिवाली आती थी मेरी और अंकल जी की 24 घंटे की लड़ाई, छोटी छोटी बात पे हम लड़ते थे, बहुत लड़ाई होती थी संगत जी। अब इस दिवाली में तो गुरुजी ने हमारे घर में इतनी रौनकें लगाई ना, गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतनी खुशी दी गुरुजी ने दिवाली पे, मेरी आंटियां भी आई हुई थी, इतना आनंद लिया हमने, लक्ष्मी पूजा की, खाना वाना बहुत कुछ बनाया मैंने। गुरुजी का ही कृपा है, गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी ने इस बार दिवाली बहुत अच्छे से मनाई। और मेरी मेरी बड़ी आंटी की जो छोटी आंटी है उसने दिवाली वो भी बनाई, कह रही कि मौसी मैंने बनानी है। मैंने कहा चलो बनाओ, बनाई उसने, करी थी गुरुजी की वो दिवाली बनाई उसने, बहुत अच्छे। गुरुजी ने उन पे भी दर्शन दिए। पूरी रात वो 2 दिन बड़ी रही, तो 2 दिन में उन्होंने गुरुजी ने वहां पर भी पधारे हुए, गुरुजी वहां भी दर्शन दिए गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे बहुत खुशियां दी हैं।
इतनी खुशियां दी है कि मैं कहते कहते थक नहीं रहती। मैं जितनी बार शुक्राना करूंगी उतनी बार आपको याद कर करके ये कहूंगी कि गुरुजी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतनी खुशियां दी हैं, मेरे को इतनी खुशियां दी हैं कि मैं क्या कहूँ। हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, जो आपने शांत कर दी। अंकल से मेरी झड़प हो जाती थी, वो आपने शांत कर दी। संगत जी, वो भी कोई अंकल से मेरी पहले जैसे मेरी शादी बहुत बहुत बनती थी, इतना प्यार था हमें, लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से हमारे घर में थोड़ी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब मेरे गुरुपा आ गए, अब सब ठीक है, सब ठीक कर दिया गुरुजी ने। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से खाते हैं, आराम से सोते हैं, और गुरुजी के शब्द कीर्तन, गुरुजी का मंत्र जाप, यही सब चलता है मेरे घर में। सुबह उठते ही मेरे घर में मंत्र जाप स्टार्ट हो जाएगा, गुरुजी को माथा टेकती हूँ और मैं पहले मोबाइल ऑन कर देती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को पहले अमृत वेला बहुत करवाया। बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, तो इसलिए मेरे से उठा नहीं जाता था, मैंने मंत्र ये अमृत वेला थोड़ा मेरा बंद हो गया था, और कल से फिर मैं अमृत वेला स्टार्ट कर बैठी हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा है कि जो कूड़ा होता है, पहले मैं ना संगत जी रात को ही फेंक आती थी कूड़ा, क्योंकि जो सुबह गाड़ी वाला तो आता, वो कहता गिल्ला अलग रखो सूखा अलग रखो, तो मुझसे हो नहीं पाता था। तो संगत जी, इसलिए हम ना काफी सारी जो गली की औरतें सब जाती थी, तो मैं भी चली जाती थी, कूड़ा फेंक आती थी रात को। तो गुरुजी ये कहते हैं कि पुत्र रात को कूड़ा नहीं फेंकना, कूड़ा हमेशा सुबह फेंकना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम तो लक्ष्मी को बाहर फेंक आते हो। तो इसलिए गुरुजी मैं सारी मांगती हूँ आपसे, कान पकड़ के हाथ जोड़ के सारी मांगती हूँ संगत जी, आपसे भी मांगती हूँ और गुरुजी से भी मांगती हूँ। और मैं आज के बाद अब मैं सोचती हूँ कि मैं ना सवेरे ही कूड़ा 5 बजे जब मैं उठती हूँ, पहले तो मैं अमृत वेला करती हूँ 3 से 5, उसके बाद मैं कूड़ा फेंकने के बाद संगत जी फिर मैं थोड़ा 4-5 चक्कर लगा लेती हूँ, थोड़ी सैर भी हो जाती है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सैर के लिए भी बोला हुआ, काफी पहले भी बोला हुआ गुरुजी ने मुझे सैर के लिए। तो मैं कोई साथ ना होने की वजह से जा नहीं पा रही थी, लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं नहीं है साथ तो कोई बात नहीं, तो अपने आप जा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। गुरुजी मेरे साथ चलते हैं, मुझे कोई डर नहीं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और गुरुजी को याद करती जाती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ 4-5 चक्कर लगा के संगत जी, और मैं अपने घर आ जाती हूँ। घर आके फिर मैं अपना शब्द या मंत्र जाप लगा के फिर मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है संगत जी। था गुरुजी ने मेरे को इतनी अच्छी नींद दे देते हैं ना सुबह की, ये मजा आ जाता है। पहले मैं सो नहीं पाती थी, अब गुरुजी की इतनी मेहर है, गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। गुरुजी इतने अच्छे हो आप, हमें पहले क्यों नहीं मिले। मैं तो गुरुजी से यही बात करती हूँ, गुरुजी काश आप मुझे पहले मिले होते, आप तो चंडीगढ़ में भी आते थे, हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता ही था। तो संगत जी, गुरुजी पहले हमें जोड़ना नहीं चाहते थे। गुरुजी ने कहा है कि पुत्र पहले तेरे को जरूरत नहीं थी, अब तेरे को जरूरत है, इसलिए मैंने तेरे को अपने साथ जोड़ा है। और संगत जी, गुरुजी ये कहते हैं कि तेरे को क्या पता है, मैंने तो तेरे को बचपन में ही संभाला हुआ, बचपन से ही संभाला हुआ। गुरुजी कहते हैं कि तेरी मैरिज लाइफ किसी एक तुम्हारे ही रिश्तेदार है, उन्होंने सारी खराब कर दी। तो संगत जी कोई बात नहीं, उनको भी गुरुजी सद्बुद्धि दे, तो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी। गुरुजी उनको भी माफ कर दो और हमें भी माफ कर दो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। हम तो ये कहते हैं कि चलो जो लाइफ पड़ी है उसका भी हम आनंद लें, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने गली गुआंढ के साथ, सबके साथ मैं खुश रहना चाहती हूँ संगत जी। मैं तो एक खुश वाली लड़की हूँ, मैं कभी भी किसी साथ में हंस के बोलती हूँ, तो तभी तो मेरी कस्टमर भी बोलते हैं आंटी आप इतने अच्छे क्यों हो, आप हमेशा खुश से बोलते हो, कभी भी आप माथे में पट्टी नहीं डालते। तो संगत जी, मैं किसी के साथ, सबके साथ में इक्वल बोलती हूँ, सबके साथ मुझे अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है किसी से बातचीत करने में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब गुरुजी कहते हैं कि मैं जिसके साथ तेरे को बोलने को कहूँगा तू उसी के साथ बोलेगी। शुक्राना गुरुजी, जैसे आप चलाते हो वैसे हम चलेंगे, अब हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे गुरुजी, हमने अपनी मर्जी बहुत कर ली और मर्जियां कर करके ही हमें धोखे मिले हैं संगत जी। इसलिए मैं जो मेरे गुरुजी मेरे कहेंगे मैं वही करूंगी। गुरुजी की ही बेटी हूँ, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैं गुरुजी का ही कहना मानूंगी।
मैं किसी और का कहना नहीं मानूंगी संगत जी। मेरे लिए जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा करेंगे। मेरे को यकीन क्या है, मेरे को बहुत यकीन है गुरुजी पे। और गुरुजी ने करके भी दिखाया है। गुरुजी मेरे को ये कहते हैं कि तू बच्चों की तो टेंशन ले ही ना, वो तेरे बच्चे नहीं है, वो मेरे बच्चे भी हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटिम कोट शुक्राना गुरुजी, दिन रात का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमें दिन देने का शुक्राना, रात देने का शुक्राना, चाय पानी पिलाने का शुक्राना। गुरुजी को चाय बहुत पसंद है। जब गुरुजी ने चाय पीनी होती है तो गुरुजी मेरे को मैसेज करते हैं, पुत्र चाय बना ले। तो संगत जी, चाय में जब गुरुजी को जितनी बार मैं देती हूँ ना, इतने दर्शन चाय में होते हैं, बहुत सारे दर्शन। अगर ओम देंगे, ओम के दर्शन होंगे तो 5-7 इकट्ठे ओम ही ओम होंगे। और गुरुजी अपने दर्शन देंगे तो गुरुजी ही के ही दर्शन होते हैं, महाशिव के दर्शन होते हैं, माता रानी के दर्शन होते हैं, नंदी जी के भी दर्शन होते हैं। मेरी चाय प्रसाद में, रोटी प्रसाद में बहुत दर्शन है। गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी तो मेरे दिल में बैठे हैं संगत जी। जब भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, मैं आंखें बंद करती हूँ, गुरुजी की आंखें मेरे आंखों के बीच मेरे सामने आती हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू बाहर मत जा, मैं तेरे दिल में बैठा हूँ, तू मेरी भोली धी है, तेरे को तो कोई भी पागल बना देता है। तो गुरुजी अब मेरे को कोई पागल ना बनाए, आप हो ना मेरे साथ, आपने मुझे चलाना है। मैं सबके साथ चलती हूँ ना, अब आप मुझे चलाओ। आपने जिसके साथ मुझे चलाना उसके साथ चलाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत श्री अकाल गुरुजी, कैसे हो आप? अपना ध्यान रखो गुरुजी, आप पूरी संगत का ध्यान रखते हो। और गुरुजी आपने जो मेरे को संगत दी है ना, इतनी प्यारी संगत, बहुत अच्छी संगत दी है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का ये भी कहना है कि जगह जगह मुंह मत मार, तो जो तेरे को संगत मिली है ना, बस उसी में खुश रह। किसी को ये नहीं कहना कि हाँ भाई तुम गुरु संगत बनो या ये। जिसको मैंने जोड़ना है मैं अपने आप जोड़ लूंगा। तो ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना बताया। तो संगत जी, मेरे से जो कोई भी मतलब कहता है ना, जैसे कोई ब्लेसिंग वगैरह, तो मेरे पास पड़ी हुई है। जो जब मैंने सत्संग करवाया था तो मेरे पास पड़ी हुई है। तो अगर कोई मांगता है तो फिर मैं उसको दे देती हूँ, और उसको ये भी कह देती हूँ कि ये ब्लेसिंग बहुत कीमती है, अगर आपने इसको डालना है तो लेना, वरना मत लेना। तो जिस भी आंटी ने ली है उसने अपनी मम्मा के लिए भी ली थी और उसने डाल ली हुई है। सो शायद गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी का मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। विराम करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शिवाय अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है जो आप मेरे सत्संग आगे शेयर करते हो और गुरुजी के चरणों में लगते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो मैंने पहले भेजा था और अब जो भेज रही हूँ, तो आप शिवाय अंकल जी ये सत्संग मेरा आगे शेयर कर देना। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और आगे सत्संग का मैं आगे करने वाले सत्संग का मैं करती हूँ, इंतजार करती हूँ कि गुरुजी मुझे क्या ब्लेसिंग देते हैं और क्या बोलते हैं। और मेरे को ये भी पता है कि गुरुजी आगे मुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ देंगे, जो कि मैं अपना सत्संग आपके आगे शेयर करूँगी।
तो संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे कहने सुनने में कोई भी गलत बात मैंने कह दी हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी की सब संगत के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं 2019 में या 2018 में जुड़ी थी। मैं एक स्कूल में वर्किंग थी उस समय, और स्कूल के स्टाफ के साथ मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कभी किसी सत्संग में गुरु जी के यहाँ कभी नहीं गई थी, तो वहाँ जाके वहाँ का ऑरा ही अलग था, काफ़ी फैंसी था, बट मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मुझे सुना, हाँ, मेरे सास के टीचर्स ने बोला कि चलो गुरु जी के सत्संग चलते हैं, तो मुझे लगा कोई गुरु जी होंगे, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। बिकॉज उस टाइम मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहती थी, लाइफ में कुछ टेंशन्स थी, तो मैंने कहा चलो सुन के आते, हो सकता कुछ अच्छा सुनने को मिले। लेकिन वहाँ जाके वहाँ का जो ऑरा था, वहाँ जब देखा कि गुरु जी का स्वरूप ऐसे होता है, वहाँ का जो समझी चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ पर काफ़ी पीसफुल सा एटमोसफेयर है। यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होता है, अपने मन की बात गुरु जी से करनी होती है, और शांत सब कुछ बहुत अच्छा था वहाँ पर। तो तब से मुझे लगा कि चलो अच्छी जगह है, मैं आया करूँगी यहाँ पर। तो 2018 या 19 की स्टार्टिंग थी, मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, एंड तब से मैं गुरु जी से कनेक्टेड नहीं। और मुझे लगता है गुरु जी ने मुझे चुना था, बिकॉज उसके बाद 2019 के बाद लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स हुए। बट यूँ लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में तो बार डाउट्स आ गए थे कि क्या पता इधर गुरु जी चुने और इधर मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा गड़बड़ होने लग गई है। तो लेकिन कुछ टाइम बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें गड़बड़ होनी थी, और मैं डर ना जाऊँ, घबरा ना जाऊँ। इसलिए गुरु जी पहले ही साक्षात के मुझे संभाल लिया था कि जहाँ तुझे जब कोई प्रॉब्लम है और तुझे बात करनी है तो मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी, बहुत सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी मैं जो आप लोगों के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो है, मैं एक कंपनी में वर्किंग हूँ, एक्सपोर्ट का काम है वहाँ पर, और हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो विदेशों में जाता है। तो अभी 1-2 महीना पहले हमारे मटेरियल कुछ प्रोडक्ट विदेश में गया है, एक फॉरेन कंट्री में गया है। बट वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ उस प्रोडक्ट के साथ, तो बस मैंने गुरु जी से पे कि गुरु जी प्लीज़ हैंडल दिस सिचुएशन, आपने ही हैंडल करना है, सब कुछ स्मूथली हो जाए, ईज़िली हो जाए, तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। आज तक आपने मेरे साथ मेरी बहुत हेल्प की हर जगह, बट मैंने कभी शुक्राना नहीं किया। लेकिन प्लीज़ इस टाइम मेरी हेल्प करो, मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग करूँगी। मैं सब सुनती हूँ लेकिन कभी किया नहीं, इतनी गट्स नहीं होती, मुझे लगता नहीं कि मैं इतने अच्छे से बता पाऊँगी, तो इसलिए मैं करती नहीं थी। लेकिन आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मैं सच में शुक्राना सत्संग करूँगी आपका। मैं संगत के साथ शेयर करूँगी कि गुरु जी ने मेरी कैसे हेल्प की थी। तो संगत जी, हुआ ये था कि 6 महीने पहले हमारी कंपनी को एक ऑर्डर मिला जिसमें कुछ सामान एक कंपनी में भेजना था। तो सब चीज़ें हो गई, स्मूथली हो गई। 3-4 महीने हमने उस चीज़ पर काम किए, उस सामान को तैयार किया और भेज दिया। कंटेनर में हमने उस मटीरियल को भेज दिया। बट जैसे ही वो कंटेनर वहाँ पर उस पर्टिकुलर पार्टी के पास पहुँचा, तो हमें पता चला कि हमारे एंड पे कुछ एरर हो गई है, और वो एरर पर्टिकुलरली शायद मेरे हाथ से ही निकली। हालांकि स्टाफ में पार्टी को सबको नॉलेज थी कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन अननोइंगली किसी का उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ध्यान नहीं गया। बट पार्टी को ऊपर जब मटेरियल रिसीव हुआ तब जाके सभी का ध्यान उस पर गया। बट वो चीज़ मेरे हाथ से स्टार्ट हुई थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी कि गुरुजी प्लीज़ सेव मी, अगर ये चीज़ मेरे ऊपर आगे पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन किया तो ये चीज़ मेरे ऊपर आएगी और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है मेरी जॉब से भी मुझे
प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम खड़ी होता है तो मैंने गुरु जी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट की कि गुरु जी मुझे ये प्रॉब्लम पता चली है, इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्शन आया, लेकिन इस चीज़ को आप यहीं पर ही ख़त्म करो, इस चीज़ को यहीं पर ही आप संभाल लो। एंड आई विल बी सो ग्रेटफुल, बिकॉज उस टाइम मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा था कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मेरी जॉब भी जा सकती है। बट असल मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस चीज़ को लेके मैं बस गुरुजी से 1-on-1 बात कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना, गुरुजी किसी को पता ना चले, मेरे सीनियर्स तक ये चीज़ ना पहुँचे, गुरुजी प्लीज़ हैंडल द सिचुएशन, पार्टी माल एक्सेप्ट कर ले। संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, बस। और मैं गुरुजी से कहते थे, गुरुजी जो भी हो बस नेक्स्ट पार्टी मटेरियल लें या ना ले, बट इस टाइम इस पार्टी से जो पेमेंट कंपनी की ड्यू है वो पेमेंट भी आ जाए, उसके बाद कुछ भी हो कोई बात नहीं, बस आप पार्टी से पेमेंट मंगवा दो, तो ये मटेरियल पार्टी एक्सेप्ट कर ले। आप प्लीज़ मेरी हेल्प, जॉब मेरी बनी रहे, प्लीज़ हेल्प मी। तो संगत जी, अभी पिछले वीक ही उस पार्टी से पेमेंट आ गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे हुआ क्या कि मेरी नॉलेज में नहीं है, बट ये चीज़ मेरे सीनियर्स तक पहुंची है, मेरे सीनियर्स ने हैंडल किया और मुझे इस चीज़ की कुछ भनक भी नहीं लगी कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली गुरुजी ने सोल्व कर दी। जिस पर्सन को ऑफिस में पता होना चाहिए था उसी को पता चला, उसने सिचुएशन हैंडल किया, उसने मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं होने दिया कि उसको ये बात पता है, और उसने मुझे एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला उसके बारे में। और उस सिचुएशन गुरुजी इतनी अच्छे से हैंडल किया, वो सो सरप्राइज्ड कि ये हो गया गुरुजी, आफ्टर संभालिए, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी बहुत ग्रेट है, मेरे पास बहुत गुरुजी ने मेरी हेल्प की है। तो ये सत्संग था जिसे मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पर रखिएगा। आई नीड यू अ लॉट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब यहीं पर मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। एंड गुरुजी सभी की आप हमेशा ही हेल्प कीजिए, सब आपकी पूरी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। सदन सहाय नमः शिवाय। गुरुजी जरा बता सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा की नालायक बेटी अपना संध्या वेला का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा का हुक्म हुआ था कि मैं तेरे सारे काम कर रहा, तू शुक्राना करना है या नहीं करना ये तेरी मर्जी। गुरुपा, मैं तो ये सोचती हूँ कि बोलने से शुक्राना, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ संगत जी, कि वैसे हम हर वक्त मेरा रोम रोम, मेरा हृदय, मेरा श्वास जो है आपका शुक्राना कर रही है, क्योंकि गुरुपा आपने मेरे को जिन हालातों से निकाला है कोई भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप भगवान की। आप साक्षात महाशिव हो, इसीलिए आप ये सब कर पाए हो, नहीं तो बहुत लोगों ने मुझे मेरे भोलेपन का फायदा उठा के लूटा है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अच्छी तरह जो शुरू करूं उससे पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका मैसेज आया कि
आज मुझको कुछ अपने हाथों से मीठा बनाकर भोग लगाना। तो आज वैसे भी वीरवार है, तो गुरुजी का वार है, और ऊपर से 7 तारीख ब्लेस्ड डेट आज है। तो मैं जैसे ही ऑफिस से आई, आज थोड़ा मैं ऑफिस में लेट हो गई, जिस वजह से मैं मंदिर भी, जलंधर मंदिर में प्रणाम करने नहीं जा पाई गुरुपा। लेकिन घर पर आकर मैंने फटाफट आते ही पहले कड़ा प्रसाद तैयार किया और चाय बनाई, और मैं उसका गुरुजी को मंत्र जाप करते हुए भोग लगाया। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर बोलते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा मेरे को माफ करना, संगत जी आप भी मेरे को माफ कर देना। गुरुपा ने जब से मेरी बाजू पकड़ी है, सच में बहुत चेंज आ गया मेरी लाइफ में। अब पहले मैं डर डर के जी रही थी कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अब मैं पूरा हाथ उठा के कहती हूँ कि गुरुपा, मैंने सारे अपने परिवार को आपके चरणों में सौंप दिया है। अब मारो या रखो, ये आपकी इच्छा है। गुरुपा आपने ही देखना है। हम आपके बच्चे हैं और हमारी बुद्धि तो वो सोच ही नहीं सकती जो आप कर जाते हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि कार्तिक मास में मैं हमेशा ही ना आलस मार के संगत जी पड़ी रहती थी। प्रभात फेरियां तो हर साल निकलती हैं, लेकिन बस आलस, मैंने ड्यूटी पर जाना है, फिर मैं थक जाऊंगी, ऐसा बोलती थी। लेकिन गुरुपा इस बार आपने पहले ही मेरे को प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी थी अमृत वेला बख्श के। मैं जल्दी उठना शुरू कर दिया था। तो अब 14 तारीख से, हम 14 अक्टूबर से रेगुलर मैं प्रभात फेरी में जा रही हूँ। शुक्राना इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। उससे भी बड़ा शुक्राना इस बात का कि गुरुपा ने हम पर दया करके एक सन्यासी महात्मा को हमारे घर में भेज दिया, जो कि दिन रात यहाँ बैठे पाठ कर रहे हैं, प्रभात फेरियां चल रही हैं। मैं कहती हूँ इतना मेरा मन आनंदित हुआ है, मन अंदर से बहुत खुश है कि गुरुपा ने इतनी मेरे पर रहमत की है। मैंने एक दिन गुरुपा से बोला था कि गुरुपा, जो आपको सबसे प्रिय है वो उसकी भक्ति मुझे दीजिए। तो जैसे कि संगत जी सबको पता ही है कि भगवान कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। शिव भोला भंडारी जब रासलीला हुई थी तो वहां गोपी रूप बना कर गए थे, क्योंकि शिव भोला भंडारी को ठाकुर जी बहुत प्रिय हैं। तो उन्होंने मुझे ठाकुर जी के नाम की मेरे घर में इतनी बारिश कर दी है ना, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। दिन रात वर्षा हो रही है और हम उस पे भीग कर आनंद ले रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। अभी गुरुपा मेरे को बोलते हैं कि जब तक सारे काम तेरे हो नहीं जाए तो तू बड़ी भूली है, पहले ही सबको बता देती, तू मत बताया कर, लोग अच्छे नहीं है, वो न अंदर से जो है ना दिल के बुरे हैं। तो गुरुपा सॉरी, एक्चुअली आपको तो पता ही है कि मेरे मन में कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। तो मैं सबको अपने जैसा ही समझकर सारी बात कर देती हूँ। लेकिन आगे से गुरुपा मैं ध्यान रखूंगी
कि मैं किसी से ना बात करूं। गुरुपा आप बस इसी तरह मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना और मेरे परिवार का हाथ थामे रखना। गुरुपा हमसे अगर कहीं भी कोई भी भूल हो जाती है तो अपने बच्चों को माफ कर देना गुरुपा। गुरुपा मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि सब सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना आए और किसी को कोई कष्ट ना आए। गुरुपा जो जो परेशान हैं ब्लैक मैजिक की वजह से या अपने कर्मों की वजह से, गुरुपा उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनको अपनी संगत में शामिल करें। गुरुपा मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।